बाकी कोर्स से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और किसी हवाले से एक जुमला जो शायद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, जिस वजह से ये काफ़ी मुनफरिद है कोर्स, वो इस हवाले से है कि हम जो अनफॉर्चुनेटली हमारे तालीमी निज़ाम में नहीं मिलता कि चीज़ों के पीछे क्या सोच है, चाहे जदीदियत हो या रिवायत हो, क्योंकि सोच के बग़ैर आप कुछ असल में तो कर नहीं सकते ना। तो अपनी सोच डेवलप करने के लिए और ये समझने के लिए कि चीज़ों के पीछे कुछ सोच होती है, मेरे ख़्याल से वो इस प्रोग्राम का शायद सबसे मुनफरिद पहलू है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ख़ुसूसन इस मुल्क में तो ये नापैद है, अफसोस से कहना पड़ता है। बाकी तो इसमें जो लिखा है वो आप पढ़ चुके हैं, और इसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं जो अभी एक आध दिन में हम ऑनलाइन भी डाल देंगे। आप लोगों के पास तो ये है लेटेस्ट जो अभी का है। तो इसमें जो मेजर चेंज है वो पेज 2 पे है, व्हाट दिस कोर्स ऑफर्स, जो कि बेसिकली खाका है। उसमें कुछ हमने रद्द-बदल की है, जैसे कि पहला मॉड्यूल अब है मॉडर्न वर्ल्ड, इट्स वर्ल्ड व्यू, हिस्ट्री एंड कल्चर। मॉडर्निटी और ट्रेडिशन नाम से नहीं है, क्योंकि शुरू में भी मकसद उसका भी यही था कि मॉडर्निटी को देखा जाए। उसके साथ जैसे कि आपको पता है एक ज़बान फ़ारसी होगी, और उसके साथ जो मॉड्यूल है आर्ट्स का, उसका नाम इसमें अब थोड़ा लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिशनल आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ साउथ एशिया। और इसमें हम पहली तो ये बुनियादी, जैसे आप पता है इस कोर्स का बुनियादी जो है 3 हिस्से हैं, एक फ़िलासफ़ी है, फ़लसफ़ा है, दूसरा ज़बान है, और तीसरा कोई आर्ट है, फ़न है। तो यही स्कीम सेकेंड टर्म में भी होगी। और जो थोड़ा तब्दीली ये की है कि हमने ये देखा कि एक टर्म में हम सारे आर्ट्स का तारुफ़ नहीं करवा पाएंगे किसी भी अच्छे तरीके से, तो उसको तारुफ़ी हिस्से को हमने 2 में डिवाइड कर दिया। तो पहली टर्म में बुनियादी तौर पे 3 आर्ट्स ही होंगे, ज्योमेट्री, इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स कह लें, ज्योमेट्री इन डिज़ाइन कह लें, यानी कि ज्योमेट्री। दूसरा उसमें हमारे पास है ख़त्ताती, जो कि बुनियादी इल्म है, उस्ताद साजिद यहाँ बैठे हुए हैं। और तीसरा इसमें है जो नक्काशी की जाती है, पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स पे जो की जाती थी, वो जो फ़न है। और जो बुद्धिस्ट आर्ट वाला हिस्सा है वो बुनियादी तौर पर थियोरेटिकल होगा, वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि इस खत्ते के आर्ट्स को कवर करना मकसद है कि कुछ ना कुछ आगाही, जहाँ हम हैं, और पाकिस्तान में काफ़ी बुद्धिस्ट आर्ट है जिससे हम बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। कोशिश करेंगे हम लोग जाएं, ख़ुद देखें भी यानी कि वो आप जब डिटेल्ड स्केड्यूल देखेंगे तो उसमें ट्रिप्स भी हैं एट द एंड ऑफ द टर्म। तो इस तरह से अगली टर्म में फिर हमने 3 आर्ट्स रखे हैं, मुग़ल एंड पर्शियन मिनिएचर, ये मिनिएचर का एक ब्रैकेट है, दूसरा इस्लामिक आर्किटेक्चर है, और तीसरा म्यूज़िक है। तो ये 3 यानी कि प्रैक्टिस, या इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड पे होगा फोकस, और थियोरेटिकली हम हिंदू आर्ट को देखेंगे, आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर पे तारुफ़ी किस्म का लेक्चर के ज़रिए से। ये क्योंकि इसमें इतना क्लियर नहीं है इसलिए मैं बताना चाह रहा था। और सेकंड टर्म में जो हमारी थ्योरी है या फ़िलासफ़ी है वो है मेटाफिज़िक्स, कॉस्मोलॉजी, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, जो कि बुनियादी तौर पर इट इज़ अबाउट गॉड, मैन एंड कॉस्मोस। खुदा क्या है, इंसान क्या है, कायनात क्या है। ये आसान लफ्ज़ों में ये मकसद है इससे, मुश्किल अल्फाज में मेटाफिज़िक्स, कॉस्मोलॉजी, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी। मेटाफिज़िक्स खुदाई उलूम है, कॉस्मोलॉजी कायनाती उलूम है, एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी इंसान के नफ्स से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये दूसरी टर्म हो गई। तीसरी टर्म में हम थियोरेटिकली इस बुनियाद के ऊपर फिर हम जब इस्लामी रिवायत को देखेंगे और उसके मुख्तलिफ़
पहलुओं को देखेंगे तो मेरा ख़्याल है हम तैयार होंगे उसके मज़ाहिर को देखने के लिए। अगर हम असूल समझ जाएंगे उस कायनात के तो फिर मज़ाहिर देखने में ज़्यादा उसमें फ़ायदा होगा। और थोड़ा एक और तब्दीली ये की है कि हमने लैंग्वेज को फिर अब थर्ड टर्म में भी रखा है कि अरबी या फ़ारसी में से फिर आप एक चुनें और उसका लेवल 2 करें। तो ये जो आपको पहले चीज़ें शेयर की थी उसमें ये बैलेंस नहीं था, अब तीनों टर्म में यही बैलेंस है, फ़िलासफ़ी, लैंग्वेज एंड आर्ट। ये हम समझते हैं बहुत बेहतर इसकी सूरत हो गई है। और आर्ट मॉड्यूल में इसी तरह आपको इख्तियारी तौर पर जो आपको फ़नून मुतारफ़ कराए गए होंगे उनमें से एक चुनना होगा फॉर प्रैक्टिस। फिर आ जाती है आखिरी टर्म। जब हम ये सब एक तरह से थ्योरी हासिल कर चुके होंगे तो फिर हम पर्टिकुलर पे आ जाएंगे, और वो है पाकिस्तान, पीपल्स, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कई दफ़ा हम सोचते हैं कि ये पाक स्टडीज़ का निसाब ये होना चाहिए, और इसके भी पीछे शायद उस निसाब का जो बुनियादी सवाल है वो है हु एम आई, यानी कि हम क्यों पढ़ते हैं कुछ, पाक स्टडीज़ क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं। तो हम कौन हैं, तो वो हम पीपल्स भी हैं, कल्चर्स भी हैं, लैंग्वेजेस भी हैं। ये रिचनेस है पाकिस्तान की जो ना किसी स्कूल में पढ़ाई जाती है, ना कि टीवी पे उस तरह। एक अजीब, हम बहुत ही एक खला का शिकार हैं। पीटीवी के ऊपर थोड़ा सा आता रहता है। अब हाँ, वो इतना सा बेचारा रह गया पीटीवी, उसमें कम से कम कोई विजन था तो वो ब्रॉडर था। मगर इसके मसाइल हम डिस्कस करेंगे, अभी मौका नहीं है कि ये क्यों ऐसा हुआ, हमने क्यों दबाने की कोशिश की अपने ही आपको इन अ सेंस। और फिर इसमें आखिरी चीज़ जो है वो थीसिस है, वो उस पर, यानी कि जो आर्टिस्ट हैं वो आर्ट रिलेटेड थीसिस कर सकते हैं, और दूसरे लोग जो हैं जो भी पढ़ा है उसमें से किसी भी चीज़ को चुन के उस पर हम फिर इसको, अभी तो काफ़ी दूर है, इस पर फिर बात होगी। आखिर में है कम्युनिटी प्रोजेक्ट। इसकी भी इतनी डिटेल उस वक्त नहीं थी। इसको अब हमने ऐसे किया है कि अगर आप पेज 5 पे देखें तो ये हर दूसरे हफ्ते कोई सवा घंटा जो है ना, संडे को बिफोर द क्लास हम मिला करेंगे। तो हम ये चाह रहे थे कि आप ये 2 हफ्ते कम से कम इस कोर्स से गुजर जाएं तो एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बन जाएगा, फिर पहली मीटिंग करेंगे। हमारे जहन में तो काफ़ी कुछ है कि क्या क्या हो सकता है, आप लोगों के जहनों में भी बहुत कुछ होगा, या क्रिएटिव सोचेंगे तो बहुत से आइडियाज़ आएंगे कि हम अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी में क्या अच्छे यानी कि मुस्बत कोई कार्रवाई कर सकते हैं। और उसके जो थीम्स हैं आपको पता, इसमें पहले ही आप देख चुके हैं कि वो हैं एजुकेशन, हेल्थ, हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट। और वो हम, दूसरी बात जो शायद इसमें क्लियर नहीं है वो ये है कि वो हम ग्रुप्स में करेंगे। वो हम आपको आपके ग्रुप सजेस्ट करेंगे 2-2 लोगों के। तो इसमें दूसरा पॉइंट है कि ये ग्रुप प्रोजेक्ट होगा। मेरे ख्याल से ये क्लैरिफिकेशंस के हवाले से तो यही कहना था। आखिर में जो तवक्को रखते हैं, कहने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आप लोग अपने मर्ज़ी और शौक़ से ही आए हैं। तो इसमें यानी कि ये उस तरह नहीं है कि आप क्लास लें और चले जाएं। ये इस तरह के अक्सर जो टॉपिक्स हैं ऐसे नहीं हैं। इस पे आपको सोचते रहना पड़ेगा, इसके साथ इंगेज रहना पड़ेगा, और उसके लिए हर लेक्चर, तकरीबन हर लेक्चर के साथ आपको कोई ना कोई टेक्स्ट दिया जाएगा पढ़ने के लिए, और टेक्स्ट जो हैं वो उसके अलावा भी शेयर किए जाएंगे, वो ड्रॉप बॉक्स के थ्रू या जैसे भी। और कुछ असाइंड रीडिंग होगी। तो उसका मकसद यही है कि इस पे आप गौर व खौस करें। इनमें से कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं वो हम आज तक स्ट्रगल करें, सालों लग जाते हैं, वो नहीं समझ आते। ये आप देखेंगे थोड़ा सा फ़र्क तरह का, इसमें कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं क्योंकि कहीं वो अवेलेबल ही नहीं है। तो वो मैं समझता हूँ अच्छा चैलेंज भी होगा। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट, टू स्ट्रगल लिटिल बिट।
तो उसमें आपको पढ़ना ज़रूर होगा और उसमें आपको ज़ाहिर सवाल उठेंगे, कहीं टर्मिनोलॉजी के उठेंगे, कहीं कंसेप्चुअल उठेंगे। तो उसमें हमारे साथ हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स में दानिश बशीर हैं, बहुत वेल रेड हैं, इनसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, सच पूछें। और पीछे मोहसिन अली हैं, वो हाल ही में इस्लामाबाद से यहाँ आए हैं, ये भी काफ़ी जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उनमें वेल रेड हैं। तो ये भी ग्रुप में है ये, और मैं भी हूँ और टीचर्स भी सारे बहुत खुश होंगे अगर आप कोई भी सवाल हो आप करें, और क्लास में ज़रूर करें, चाहे वो बज़ाहिर बहुत ही कुछ सिंपल सा या सिली भी लगे। मेरे ख्याल है, मैं क्या कहूँ आपसे, हम सभी उसी किश्ती में हैं। कई बड़े बज़ाहिर आसान लफ्ज़ होते हैं मगर हम गलत समझ रहे होते हैं सालों साल। तो इसमें मेरे ख्याल से ये बड़ा अहम है कि कोई झिझक की ज़रूरत नहीं है, हम सभी सीख रहे हैं। और ये पॉइंट भी था, मैं समझता हूँ अहम है कि क्लास में आप सवाल जवाब करें और एंड बी रेडी टू रीड। आई वुड से जितना पढ़ेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा, सच्ची सी बात है। थोड़ा सा यानी एफ़र्ट की ज़रूरत है। इसी हवाले से ये एक आइडिया है कि जब एक टॉपिक जो थ्योरेटिकल की मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, थर्सडे को होगा किसी मौजू पे फ़िलोसॉफ़िकल लेक्चर और फिर अगला होगा, तो इन दो में से आप एक पे रिस्पॉन्स पेपर लिखेंगे, यानी कि आफ्टर एवरी 2 वीक्स, चाहे एक पेज का ही हो, नुक्तों में ही हो, वो बताएंगे दानिश कि उसका हमारा मकसद क्या है, उसमें आपने क्या किस चीज़ को किस तरह उसको करना है। यहाँ आना चाहिए। अच्छा ना, आवाज़ ज़रा अब वैसे ही धीमा बोल। रिस्पॉन्स पेपर का जो बुनियादी मकसद था वो 2-3 चीज़ें थी। एक तो ये था कि ये देखना कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और ये कि आप कितना जानते हैं और उसमें एक बुनियादी आइडिया में ऐड क्या हो सकता है। दूसरा ये कि आपकी राइटिंग वो प्रैक्टिस भी है। तो एक तो ये हो सकता था कि 2 रीडिंग्स हों, उनमें से एक पे एक रिस्पॉन्स पेपर का मतलब ये कि एक रिव्यू जिसमें आप बेसिकली उसकी आर्गुमेंट या बेसिक आइडिया को एलेबरेट करें कि वो कह क्या रहा है और आपने कैसे समझा है इन ऐसे वर्ड फॉर्म। मतलब वो रैंडम सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं हो, एक अच्छी सी कोई चीज़ हो ताकि ज़बान की भी शुस्तगी मतलब बरकरार रहे। ज़बान तो इंग्लिश उर्दू कोई भी चल सकती है, कोई भी चल सकती है। ज़्यादा दानिश का ये था कि इस तरह की चीज़ें लिखने की भी ट्रेनिंग हो, अगर नहीं भी सही लिख रहे तो कोई मसला नहीं है, इसीलिए दानिश हैं और हम लोग सब हैं। तो वो आर्गुमेंटेशन का पूरा जो अंदाज़ है कि उसको समझा कैसे जाए, उसको दोबारा पेश किया कैसे जाए। तो या तो दोनों को कंपेयर करके, मोस्टली जो पहले वाले सेक्शन में कंपेयर जैसे पॉलिटिक्स और एथिक्स से वो एक साथ आएंगे एक जगह पे, और साइंस और रिलीजन वाले जो हैं एक साथ आएंगे, तो इस तरह कंपेयर भी किया जा सकता है और अकेले एक पे भी लिखा जा सकता है, मगर शर्त ये है कि 2 हफ्ते में एक लिखना लाजमी है। तो क्लास से पहले जी हाँ, थर्ड थर्सडे को आप सबमिट कर देंगे? नहीं, उससे पहले कर देंगे जी। मतलब संडे को सबमिट कर दें तो बेहतर है, थर्सडे को ना करें, क्योंकि उससे पहले फिर आपका रिस्पांस जो आएगा, फिर जो बाकी दरमियान के 3 दिन हैं उसके बाद ये अंदाज़ा होगा कि आपको क्या समझ में आया, फिर उस बात को ऐड भी किया जा सकता है कि क्या हुआ है क्या है। यहाँ टीचर्स में फ़ायज़ा आमिर भी हैं, हस्तनिस्त के फाउंडर्स में से हैं, और ये आपको मिनिएचर की थ्योरी भी और प्रैक्टिस भी सिखा रही होंगी, और आगे चल के हो सकता है कुछ और चीज़ें भी कराएं। और कौसर साहब बहुत अहम शख्सियत हैं हस्तनिस्त के हवाले से, वो जो कोना है वो गोशा है, और ये अक्सर शाम को पाए जाते हैं, तो इनसे बातचीत भी बड़ी मुफीद रहेगी। आपकी कब होती है सिटिंग? जुम्मे हफ्ते को रूमी पढ़ रहे हैं आजकल, मसनवी। तो
बहुत बड़ी ज़बरदस्त रिसोर्स हैं। बुक्स सारी, कोई भी बुक चाहिए हो वो फ़राहम कर देते हैं और सजेस्ट भी कर देते हैं कि आपको जो भी मसला लाहक है उसके लिए क्या पढ़ें आप।